हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। आज हम अपने एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा प्रतिवर्ष एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसमें यह तय किया जाता है कि किस देश की कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आती है। इसमें भारत की अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो काफी कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्हें इस रैंकिंग में नंबर मिल पाता है, और जो शामिल भी होती हैं एक या दो यूनिवर्सिटीज वो आपकी आउट ऑफ 50 रहती है, मतलब 51 से लेकर 100 के बीच में रहती हैं। टॉप 50 में हमें कम ही जगह मिलती है। तो इसी स्थिति को सुधारने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने एक अलग से रैंकिंग को बनाया है जिससे हम भारत में मौजूद भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को यहां पर रैंकिंग प्रदान कर सकें। अब इसको कहा जाता है NIRF रैंकिंग। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे जो हमारे शिक्षण संस्थान है उन्हें हम इसके द्वारा रैंकिंग प्रदान करते हैं कि कौन सी टॉप में है और किन में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से रैंकिंग काम करती है। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले इस रैंकिंग को जो लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, और इसका अनुमोदन जो हुआ था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जिसे हम पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब ये जो रैंकिंग है इसके लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स यानी कि मानदंडों का निर्धारण करते हैं। कुल 5 मानदंड है जिनके अलग अलग रेशियो को हम यहां पर शामिल करते हैं। यह देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को, अब जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको रैंक देने का सरकार का पहला प्रयास है ये। ठीक है, आ जाओ यहां पर। अब देखो यहां पर ये जो रैंकिंग दी जाती है आपकी, इसमें होता क्या है, देखो इसमें अलग अलग श्रेणियां जारी की जाती हैं, जैसे कि समग्र यानी कि ओवरऑल, अनुसंधान यानी कि संस्थान कितने हैं आपके यहां पर, देखो समग्र सभी कॉलेजों को एक साथ, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल संबंधित हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र संबंधित हो, सभी कॉलेजों की एक रैंकिंग रहती है। ठीक है, एक होता है आपका अनुसंधान, जो रिसर्च के कॉलेज होते हैं उन्हें एक अलग रैंकिंग दी जाती है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं उन्हें अलग रैंकिंग दी जाती है। इंजीनियरिंग के जो कॉलेज होते हैं उन्हें अलग रैंकिंग दी जाती है। प्रबंधन, फार्मेसी, कानून जैसे विषय होते हैं उन्हें अलग रैंकिंग दी जाती है, और ओवरऑल में सभी को समग्र रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे NIRF संस्थानों को रैंकिंग देने हेतु निम्नलिखित 5 संकेतकों को प्रयोग में लाया जाता है। कौन कौन सा 5 संकेतक है? पहला आपका शिक्षण, संस्थान और संसाधन। इसके ओवरऑल जो भारांश होता है ये 30% है। ठीक है, आगे आप देखेंगे अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास 30%, स्नातक परिणाम 20%, पहुंच और समावेशता 10%, समकक्ष अनुभूति 10%। ऐसे इनके अलग अलग डेटा को हम शामिल करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे NIRF 2024 की अगर यहां चर्चा की जाए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा 12 अगस्त 2024 को इसे जारी किया गया है। ठीक है, और इस बार हमने इस कैटेगरी में 3 नए पैरामीटर्स को शामिल किया है, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल्स यूनिवर्सिटी, साथ में यहां पर आप देखेंगे राज्य द्वारा वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय, इन्हें भी हमने इसमें शामिल किया है। ठीक, अब देखो यहां पर इसमें आपको देखेंगे ये इन रैंकिंग को बताया गया है। सबसे पहले यहां पर मैनेजमेंट से संबंधित रैंकिंग को दिया गया है। इंडिया रैंक्स 2024 सबसे पहले यहां पर हम देखने वाले हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनमें 10 जो कॉलेज आपका पहला कौन सा है, इसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है। अगला आपका है IIM बेंगलोर, उसके बाद आपका आता है IIM कोझिकोड, फिर IIM दिल्ली, IIM कोलकाता, IIM आपका मुंबई, IIM लखनऊ, IIM इंदौर। ठीक, उसके बाद आपका आता है जमशेदपुर, फिर आता है IIM आपका बॉम्बे। इस प्रकार से आपकी 10 कुल रैंकिंग दी गई है। ठीक है, कौन से की कौन से आप देख सकते हैं यहां पर। फिर यहां पर आप देखेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो कौन कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है IIT। ठीक है, ये इसे शॉर्ट में कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली दूसरे नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तीसरे नंबर पर है,
आईआईटी कानपुर चौथे नंबर पर है, आईआईटी खड़गपुर पांचवें नंबर पर है, आईआईटी रुड़की छठवें नंबर पर है, आईआईटी गुवाहाटी आपका सातवें नंबर पे है, आईआईटी हैदराबाद आपका आठवें नंबर पर है, आईआईटी तिरुचिरापल्ली नौवें नंबर पर और वाराणसी का आईआईटी आपका 10वें नंबर पर। ठीक है, ये आपके टॉप 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस या फिर कहते हैं इंस्टीट्यूशन से ओवरऑल, यानी कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को मिला के अगर हम बात करें तो ये रैंकिंग है। इसमें मद्रास जो आईआईटी आपका ये पहले नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तीसरे नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली चौथे नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर पांचवें नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर आपका छठवें नंबर पर, इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली सातवें नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की आठवें नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी नौवें नंबर पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली 10वें नंबर पर। ये इनकी रैंकिंग है। यहां पर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जो राज्यों के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी उनकी बात की गई है। अन्ना यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर चेन्नई की, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता दूसरे नंबर पर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है ये तीसरे नंबर पर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता में है चौथे नंबर पर है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी पांचवें नंबर पर है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आपकी छठवें नंबर पर है, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम सातवें नंबर पर है। ठीक है, कोयम्बटूर की यूनिवर्सिटी आपके आठवें नंबर पर है, केरला यूनिवर्सिटी आपकी नौवें नंबर पर है और कोचीन यूनिवर्सिटी आपकी 10वें नंबर पर। ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज दिल्ली पहले नंबर पर, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली दूसरे नंबर पर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली तीसरे नंबर पर। तीन कॉलेज तो आपके दिल्ली के टॉप पर है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ठीक कॉलेज आपका ये चौथे नंबर पर है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज ये आपका पांचवें नंबर पर है। फिर कोयम्बटूर का कॉलेज आपका जो वुमेन्स का है ये आपका छठवें नंबर पर है। ठीक है, इस हिसाब से आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, लेडी श्रीराम कॉलेज वुमेन दिल्ली आपका 9वें नंबर पर है। ठीक है, इसी प्रकार स्किल यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस की बात करते हैं तो पहले नंबर पर है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आपकी जयपुर वाली तीसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग की यूनिवर्सिटी है आपकी आईआईटी रुड़की पहले पर, आईआईटी खड़गपुर दूसरे नंबर पर। ये आपकी यहां पर रैंकिंग दी गई है। आगे आप देखेंगे यहां पर लॉ की जो कानून संबंधित यूनिवर्सिटियां हैं आपकी उनके बारे में बताया गया है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु पहले पर है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली दूसरे पर है, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तीसरे पर है, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशरी ये आपकी कोलकाता चौथे नंबर पर, सिम्बोसिस लॉ पुणे। तो ये आपकी महत्वपूर्ण रैंकिंग थी। पहले दूसरे तीसरे याद रख लेना बस काम हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हमें ये पूरे 10 के 10 नाम याद नहीं रखने, टॉप 3 कौन सी हैं उनके बारे में जानना है आपको। हो सकता है इंटरव्यू पूछ लिया जाए, एग्जाम पूछ लिया जाए। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे जारी किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के और लेक्चर देखने के लिए बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। मिलेंगे आपसे अपने लेक्चर में अगले में। तब तक थैंक यू, जय।